हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हमने जो सीरीज चलाई हुई है मिनी बुलेट सीरीज, इसका ये पार्ट सेकंड है और हम यहाँ पर जो है जीएस के छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लोन यानी चक्रवात। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो सीरीज़ है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन के सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर ये कितने टाइप के होते हैं और अवस्थिति के आधार पर यानी सिचुएशन के आधार पर इनको यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है हमारे पास वो है उष्णकटिबंधीय भाग और दूसरा जो है हमारे पास वो है शीतोष्ण कटिबंधीय भाग। यदि हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में तो यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होता है। अगर हम अपनी पृथ्वी को यहाँ पर दो भागों में बांटते हैं, यहाँ पर जो 0 डिग्री हमारा है ये विषुवत रेखा होती है और इससे 23 डिग्री नॉर्थ की ओर अगर हम जाते हैं, 23.5 डिग्री जाते हैं नॉर्थ की ओर, तो ये हमारी कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री जाते हैं हम साउथ की ओर, तो ये हमारी मकर रेखा है। तो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ की ओर, यहाँ पर इनके बीच में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं, उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में हम जानते हैं। फिर हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो यहाँ पर ये 35 से 65 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होते हैं। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में तो यहाँ पर ये 0 डिग्री है और 23.5 डिग्री यहाँ पर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री हम साउथ की ओर जाते हैं तो यहाँ पर ये मकर रेखा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 35 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमें दिखाई पड़ते हैं और यही स्थिति हमें जो है साउथ पोल में भी दिखाई पड़ती है। तो इनके अक्षांशों के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके प्रकार कौन कौन से हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में कौन कौन से इनके प्रकार हैं, तो ये दो प्रकार से हम देख पा रहे हैं। एक है टॉर्नेडो और एक है हरिकेन। टॉर्नेडो के बारे में बात करते हैं तो ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधियों में भी दिखाई पड़ते हैं और मुख्यतः यह कैरिबियन सागर में हमें दिखाई पड़ते हैं और इनकी जो तीव्रता का जो मानक है वो है फुजिटा। इनको फुजिटा स्केल पर हम मापते हैं। फिर हम बात करते हैं हरिकेन के बारे में। तो यह उत्तरी अमेरिका में दिखाई पड़ते हैं, मुख्यतः टेक्सास, फ्लोरिडा, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं और इसका जो मापक है वो है साफिर सिम्पसन स्केल के रूप में हम इसको मानते हैं। तो टोर्नेडो को मापते हैं हम फुजिटा स्केल पे और हरिकेन को मापते हैं हम साफिर सिम्पसन स्केल पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इनके क्षेत्रीय नामों के बारे में। जो चक्रवात हैं इनको क्षेत्रीय नामों पे हमें यहाँ पर बांटा गया है। तो विली विली इसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में, बागियो बोलते हैं फिलीपींस में और चक्रवात बोलते हैं भारत में। तो भारत में चक्रवात इसको बोलते हैं। टाइफून बोलते हैं चीन और जापान में, हरिकेन बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में और टोर्नेडो बोलते हैं इसको यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरिबियन सागर जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको टोर्नेडो के नाम से हम जानते हैं। अगर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की कौन कौन सी दशाएँ यहाँ पर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं दशाओं के बारे में कि जो साइक्लोन है उनकी दशाओं कौन कौन सी होनी चाहिए उनके निर्माण के लिए। तो ग्रीष्म काल में जब सागर का तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है, जब यहाँ पर जो हमारा महासागर है या सागर है उसका यदि टेम्परेचर यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा तभी यहाँ पर साइक्लोन बनते हैं और यहाँ पर कोरोनस बल की अनुपस्थिति होनी चाहिए। यदि हम यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं तो कोरोनस जो बल है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, यानी शून्य हमें पाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं तो इसकी जो दशाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, यानी जो इसका जो बल है यहाँ पर जो फोर्स है
उसका मापक जो है वो बढ़ता जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर यह है हमें 0 दिखाई पड़ता है। तो इसकी अनुपस्थिति हमें दिखाई पड़ती है, यहाँ पर इनकी जो है दशाएं के लिए होनी चाहिए। फिर है हमारे पास गर्म सागरों पर ही इसकी उपस्थिति होती है। गर्मियों में ITCZ के साथ साथ यह होना चाहिए, और भूमध्य रेखा पर कोरोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे, और इसलिए जो है इनकी उत्पत्ति हमें 23 से 65 के आसपास दिखाई पड़ती है। तो 23 डिग्री से हमें 65 के आसपास साइक्लोन की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है, और इन्हीं के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ हमारे पास फैक्ट हैं जिनके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, और इनके बाहरी और समकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। यानी हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में, तो जो साइक्लोन का जो केंद्र है वहाँ पर ये जो है निम्न दाब पर होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में, तो यहाँ पर ये जो है निम्न दाब का केंद्र होगा, और जो इसके आसपास जो हैं वो दाब रेखाएं यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं, तो अगर हम कि चक्रवात की जो दिशाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध, यानी जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो है घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज ये होती हैं। यहाँ पर 2 भागों में अगर हम बांटते हैं अपने पृथ्वी को, ये उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी यह इस ओर की तरफ हमें दिखाई पड़ेगा घूमता हुआ। यदि बात करते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, तो यह घड़ी की सुई के दिशा के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, यानी क्लॉकवाइज यह दिखाई पड़ता है। तो इन दोनों दिशाओं में यहाँ पर विभिन्नता दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रतिचक्रवात के बारे में, तो यह सम दाब रेखाओं से घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में उच्च दाब होता है और जो केंद्र से बाहर की ओर घटता जाता है। तो यहाँ पर ये चक्रवात की जो एंटी दशाएं हैं। प्रतिचक्रवात के बारे में बात करते हैं, तो जो इसका जो केंद्र है यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा उच्च दाब, उच्च वायु दाब यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा प्रतिचक्रवात की जब दिशा होगी तो। फिर हम बात करते हैं प्रतिचक्रवात के में वायु की जो दिशाएं हैं वो चक्रवातों के विपरीत होती है। चक्रवात में जो हवाएं हैं वो परिधि से, जो परिधि है उससे केंद्र की ओर, जबकि चक्रवात में जो केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। चक्रवात वर्षण युक्त मौसम का और प्रतिचक्रवात साफ मौसम का सूचक है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है। साइक्लोन जो है वो वर्षा का मौसम हमें दिखाई पड़ता है और प्रतिचक्रवात में साफ मौसम का हमें दिखाई पड़ता है। यदि हमें बैरोमीटर पे जो पारे का जो तल है वो उसमें अचानक गिरावट दिखाई पड़ती है तो वहाँ पर तूफान आने की आशंका होती है। यदि बैरोमीटर में अचानक जो है गिरावट दिखाई पड़ती है तो वहाँ पर तूफान आने की आशंका होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो फिर हम यहाँ पर बात करते हैं भारत में चक्रवात कहाँ कहाँ आते हैं। तो भारत में जो चक्रवात हमें दिखाई पड़ते हैं वो 2 स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में हमें चक्रवात दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो उसकी अधिकता होती है वो बंगाल की खाड़ी में ही अधिकता दिखाई पड़ती है। और मानसून का जब पीरियड चलता है तो जून से सितंबर के बीच में बंगाली खाड़ी में चक्रवात में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को अधिक प्रभावित करते हैं। और मानसून के जो पश्चात हैं अक्टूबर से दिसंबर के आसपास ये बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के तट को अधिक प्रभावित करते हैं। तो भारत में जो चक्रवात हैं उनकी दशाएं यहाँ पर यह है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो जो इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पर वो की गई थी 1875 में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना की गई थी 1875 में की गई थी। जो उसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और बात करते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर में यह आता है, तो यह आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में यह दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर 23 मार्च 1950 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है और जो इसके मेंबर कंट्री हैं वो 193 मेंबर कंट्री यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये था विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हम यहाँ पर MCQ को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से MCQ यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हैं।
तो चलते हैं अपने एमसीक्यू की ओर। यहाँ पर हम बात करते हैं जो साइक्लोन है उनके एमसीक्यू के बारे में। तो जो पहला हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यू है वो है टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो कहाँ पर उठते हैं। यदि हम बात करते हैं इसके अवस्थिति के बारे में तो यह कैरिबियन सागर में उठता है। टोर्नेडो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो आकार की दृष्टि से यह बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा था आकार की दृष्टि से। अगर इसका इम्पैक्ट बात करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है यहाँ पर वो बहुत अधिक होता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो अधिक होता है। इसका आकार एक छन्नी के समान होता है और इसका जो पतला भाग है वो धरातल से संबंधित होता है। टोर्नेडो समस्त उष्ण और उपोष्ण कटिबंधियों में आते हैं, लेकिन हम बात करते हैं इसके स्पेशल के बारे में तो यह कैरिबियन सागर में हमें दिखाई अधिक पड़ते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर ए, कैरिबियन सागर। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रभाव में लाया गया है। यहाँ पर ये तीव्रता है, तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया गया है तो वो है यहाँ पर फजीटा। फजीटा स्केल यहाँ पर टोर्नेडो के मापन के रूप में हमें प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं साहिल चैंपियन के बारे में, साहिल स्केल के बारे में, तो यह हमें दिखाई पड़ता है हरिकेन के मापक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर रिक्टर स्केल के बारे में तो यह है जो है भूकंप मापक जो है स्केल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। टाइफून जो चक्रवात है वो अधिकतर किस क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ता है। टाइफून के बारे में बात करते हैं तो यह हमें दिखाई पड़ता है चीन सागर में। इसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर बी। यह भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और जो इसकी उत्पत्ति होती है वो चीन सागर में होती है। यहाँ पर यह उत्तरी गोलार्ध में हमें अधिक दिखाई पड़ता है। टाइफून उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास बैरोमीटर के में पारे के जो तल है, पारे का जो तल है उसकी में अचानक गिरावट अगर सूचक होती है तो यहाँ पर किसकी आने की संभावना होती है। तो जो पारे का जो तल है उसमें अचानक गिरावट आती है तो यहाँ पर तूफान आने की संभावना अधिक पड़ती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है बी। ऐसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा अगर चक्रवातों के बारे में डिस्कस करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देख पा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इसको किस नाम से बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह है विली विली के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चीन में। तो अगर हम बात करते हैं चीन की तो चीन में इसको बोलते हैं टाइफून। चीन में और जापान में टाइफून बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में जो साइक्लोन आते हैं उनको हम बोलते हैं चक्रवात। फिर है हमारे पास यूएसए में। यूएसए में इसको हम यहाँ पर बोलते हैं हरिकेन। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण था काफ़ी। यहाँ पर इससे भी संबंधित प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके नाम कौन कौन से क्षेत्र में किस किस नाम से हम पुकारते हैं। तो ये तो था साइक्लोन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगा। आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।